आइए देखते हैं आरोग्यम और यूपीपीसीएस के लिए पर्यावरण अध्ययन। सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण एवं सतत विकास पर विस्तृत चर्चा कीजिए। पर्यावरण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट परस्पर जुड़े हुए अवधारणाएं हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण का संरक्षण और संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना ही सतत विकास का मूल उद्देश्य है। पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण उन सभी प्राकृतिक तत्वों का समूह है जो जीवित और निर्जीव रूप में हमारे चारों ओर मौजूद है। इसमें भूमि, जल, वायु, पौधे, जानवर और जलवायु शामिल हैं। पर्यावरण हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे भोजन, जल, ऊर्जा और सामग्री प्रदान करता है, परंतु आधुनिक जीवन शैली और आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ा है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ है, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं सामने आई हैं। दूसरा, सतत विकास का परिचय। सतत विकास का तात्पर्य ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न हो। यह विकास के 3 मुख्य आयामों पर आधारित होता है। आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि को इस प्रकार से प्रोत्साहन करना कि लोगों की आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसरों में सुधार हो। सामाजिक समावेश। समाज के सभी वर्गों में बुनियादी आवश्यकताओं पूरी हों और सामाजिक न्याय व समानता का पालन हो। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग। सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत। सतत विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित पहलू आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों जल, वन, खनिज आदि का इस प्रकार से उपयोग हो कि दीर्घकाल तक उपलब्ध रहे। पुनः चक्रण, रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे को कम करना और पुनः चक्रण को प्रोत्साहन करना और ऊर्जा को बचत सुनिश्चित करना। जैव विविधता का संरक्षण, विविध प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना ताकि उनका स्थायित्व बना रहे। कार्बन उत्सर्जन कम करना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को नियंत्रित करना जिससे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। सतत विकास के लक्ष्य एसडीजीएस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीएस 2030 तक सभी देशों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम कर रहे हैं। इन लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्त करना, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुख्य एसडीजीएस गरीबी को समाप्त करना, भूखमरी को समाप्त करना, स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, अस्थायी शहर और समुदाय, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पर्यावरण और सतत विकास के बीच संबंध।
पर्यावरण और सतत विकास के बीच संबंध। पर्यावरण और सतत विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सतत विकास तभी संभव है जब हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें और संसाधनों का उपयोग दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ करें। अगर पर्यावरणीय क्षति होती है तो वह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रकार आर्थिक और सामाजिक विकास के बिना पर्यावरणीय संरक्षण संभव नहीं है। उदाहरण: जलवायु परिवर्तन। यह एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती है जो सतत विकास को प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। अतः सतत विकास के लिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना आवश्यक है। वनीकरण। वनों का संरक्षण और विस्तार सतत विकास का एक प्रमुख तत्व है। वन और विविधता का संरक्षण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। सतत विकासों के लिए रणनीतियां। सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का पालन किया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। कोयला और पेट्रोलियम जैसे परंपरागत स्रोतों की जगह नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का उपयोग। हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग। शिक्षा और जागरूकता। सतत विकास के महत्व को समझने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक करना। सतत कृषि पद्धतियों में जल, उर्वरक और कीटनाशक का विवेकपूर्ण उपयोग ताकि पर्यावरण और मृदा की गुणवत्ता बनी रहे। निष्कर्ष: पर्यावरण और सतत विकास एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ पर्यावरण आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण की बुनियादी होता है। अतः सतत विकास इसका दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अस्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, इससे पर्यावरण का संरक्षण और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो सके। अगला देखते हैं, पर्यावरण के प्रकार के विषय में विस्तृत चर्चा कीजिए। पर्यावरण को उसके तत्वों को संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। सामान्यतः पर्यावरण को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। इन दोनों के अलावा सामाजिक पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण श्रेणी है जो मानव समाज में से संबंधित पहलुओं को कवर करती है। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण वह है जो बिना मानव हस्तक्षेप के स्वयं विकसित होता है, जैसे भूमि, जल, वायु, वनस्पति और जीव जंतु शामिल होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित हैं। स्थलीय पर्यावरण। स्थलीय पर्यावरण यह पर्यावरण भूमि पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों से संबंधित है, जैसे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र। इन पारिस्थितिक तंत्रों में जीवों को विशेष सामंजस्य होता है और ये पृथ्वी के जैव विविधता के रूप में प्रमुख स्रोत हैं। जलीय पर्यावरण। यह पर्यावरण जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित है। इसे दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: मीठे पानी का पर्यावरण, इसमें नदी, झीलें, नदियां, तालाब आते हैं। समुद्री पर्यावरण, इसमें महासागर, समुद्र और खाड़ी जल निकाय शामिल होते हैं। समुद्र पर्यावरण में जैव विविधता अधिक होती है और यह वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करता है। वायवीय पर्यावरण, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, यह पृथ्वी के घेरे हुए वायुमंडल से संबंधित है। इससे वायु की गुणवत्ता, मौसम, जलवायु और वायुमंडलीय गैसों का संतुलन आता है। वायुमंडल पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें हानिकारक विकिरणों से बचाता है और तापमान को नियंत्रित करता है। मानव निर्मित पर्यावरण, मैन-मेड बिल्ट एनवायरनमेंट। मानव निर्मित पर्यावरण वह है जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। यह मानव गतिविधियों का परिणाम है और इसमें संरचनाएं, शहर, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल होते हैं। इस पर्यावरण में प्राकृतिक तत्वों को बदल कर या परिवर्तित करके मानव समाज में विकास और सुविधा के लिए निर्माण किया जाता है। इसे निम्नलिखित प्रकारों से बांटा जा सकता है: ग्रामीण पर्यावरण,
यह उन क्षेत्रों से संबंधित है जहाँ खेती, पशुपालन और कृषि आधारित जीवन शैली अधिक प्रचलित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण में ज्यादातर प्राकृतिक तत्व होते हैं, लेकिन खेती और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। शहरी पर्यावरण, अर्बन इन्वायरमेंट, यह शहरों और नगरों से संबंधित जहां उच्च जनसंख्या घनत्व, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन और प्रभावित होता है। शहरी पर्यावरण में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं अधिक होती हैं। बड़ी इमारतें, सड़कों का जाल, उद्योग, परिवहन पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। औद्योगिक पर्यावरण, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यह उन क्षेत्रों से संबंधित है जहां बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधि होती है। औद्योगिक क्षेत्रों के कारखाने, संयंत्र और उत्पादन इकाइयां होती हैं जो पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे जल, वायु प्रदूषण, भूमि क्षरण और संसाधनों पर अति उपयोग। अगला है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक पर्यावरण वो है जो मानव समाज की संस्कृति, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होता है। यह मनुष्यों के बीच के संबंधों, उनकी जीवन शैली, मान्यताओं और परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का परिणाम होता है। सामाजिक पर्यावरण को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट, यह मानव समाज के सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों से संबंधित होता है। सांस्कृतिक समाज वातावरण को प्रभावित करता है और लोगों को जीवन जीने के तरीकों को निर्धारित करती है। आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यह उस सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है जो किसी समाज की आर्थिक गतिविधि पर आधारित होती है, जैसे कि उत्पादन, वितरण और उपभोग। आर्थिक पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की उपयोग, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। राजनीतिक पर्यावरण, यह सरकारी नीतियों, कानूनों और व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। राजनीतिक पर्यावरण के तहत सरकारें और प्रशासनिक तंत्र सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नीतियां बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच अंतर। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है और मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना विकसित होता है, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और संशोधित किया जा सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण इस संतुलन को कई बार मनुष्य की अति आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के इस बात का ज्ञान कराते हैं कि कैसी प्रकृति और मानव के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण हमारी सभ्यता और विकास का परिणाम है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास और पर्यावरण की संरक्षण और मूल उद्देश्य है, ताकि मानवता और पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित रहे।